आपका? मेरा नाम सलमा है। क्या घटना घटी आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे के साथ सारा दिन वो तो घर पे ही था। शाम हम कोचिंग करके आया, थोड़ी देर खेला, 8:15 बजे के बाद कह रहा मम्मी बस हम 2 मिनट में आ रहे हैं। 2 मिनट से अभी तक नहीं आया वो। 2 मिनट से अभी तक नहीं आया वो। फिर उसके बाद उसका कोई खबर ही नहीं था। सब उसको ढूंढ रहे थे। कोई कह रहा है बारात देखने गया है, कोई कह रहा है यह गया है। फिर कल कुछ खबर मिली है कैसे ऐसे लड़का है, उसी के अंडर में है वो। तब से हम नज़र में उन लोगों को दौड़ा रहे हैं। फिरौती भी मांगी गई थी क्या कोई? फिरौती भी मांगी गई थी 5 लाख की। वो तो कल पता चला है। 5 बार फ़ोन आया था अननोन नंबर से, यहाँ ले आओ, फिर कह रहा था यहाँ लेके आओ, फिर कह रहा था यहाँ लेके आओ। वो तो जब कोई क्लू मिला है तब उसका पता चला है कि यही लड़का है। क्या लाख की फिरौती मांगी? 5 लाख की। किसके पास फोन आया था? मेरे हस्बैंड के पास। ये जो मारने वाला है ये आपके मोहल्ले का ही है? सामने का है, मेरे घर के जस्ट सामने का है। उसका नाम सोनू है। जब उस दिन रात में मेरा भैया गायब हुआ था तो बोला, आहिल बोल रहा था भाई हम भी बारात चलेंगे। मेरा भैया ऐसा कभी नहीं बोलेगा दूसरे के साथ कि हम भी बारात चलेंगे। अभी समझ में आ रहा है कि वो अपना सफाई दे रहा था कि उसको बता दे कि वो ऐसे कह रहा था। बारात से जब वो लौट के आया तब भी हमसे कह रहा था भाभी कहीं मिला हमके, इसके ऊपर चलो इसके घर में देखते हैं। तो मेरे साथ गया है, कह रहा तो चलो इसके घर चेक करवाते हैं। कह रहा तो चेक करवा दो। सरकार से क्या मांग करती है? इसको फांसी दी जाए, उसको फांसी दी जाए। अपने घर में मेरे सामने रह के उसने, ये मेरे घर के सामने उसका वो कमरा है, वो कमरे में मेरे भैया को रखा था परसों रात से। और हम लोग नहीं समझ पाए कि मेरा भैया यही है। अल्लाह उसने बोला कि हम उसको 9 बजे वो खत्म कर डाला था हमारे भैया का। दिमाग उनका एकदम काम नहीं कर रहा। मेरे बच्चे की माँ है, बस कैसे वो खेल रहे हैं उसको नहीं जानते। 3 रात से सोई नहीं। कोई गैर आदमी सुना उसकी भी नहीं, उसको इंसाफ मिलेगा ही। कार्रवाई करो। अभी ठेला मिला सब्जी के बहाने सब्जी के बहाने अरे गोलू दो, इसको फांसी दो, इन कमीनों को फांसी दो। हमारे बच्चों को मारा है, हमारे बच्चों को मारा है। क्या करे हमारे भैया ना, हम होगा नहीं जाते। ज्यादा दूसरा पैसा नहीं, ज्यादा चाहिए नहीं, हम नहीं मारेंगे, हम नहीं मारेंगे। हमारे भैया का तोले भैया
हमारे भैया रहा, हमारे भैया नहीं जानकारी है, हमारे साथ ही जाते हैं, जैसे हमारा बच्चा उसका दादा है, हम उसको ले जाते थे, उसकी माता जी है, सब जगह साथ में आना जाना, हर जगह शादी ब्याह। क्या मामला था? जा नहीं रही भैया हमारा बच्चा 25 तारीख को 8 बजे से अचानक गायब हो गया। घर पे आया, साइकिल रखा, बोला कि मम्मी 2 मिनट में हम लोग क्या 2 मिनट से फिर कभी नहीं आया भैया। 2 दिन से भैया ये नहीं भाभी तू लेके फिर हम लोग को तो नहीं गए। रात 2 बजे तक भाभी हमारे साथ पूरा मोहल्ला हमारे साथ जाके FIR कराया, कार्रवाई होने लगी। बात भैया ये नहीं मिल रहा है, कल भी नहीं मिला। कैसे पता चला ये घटना? भाई ये पता चला STF वाले पूरा CCTV मोहल्ले में आया कि बगल सब दिखाया गया भैया, कहीं दिख ही नहीं रहा। जब घर के सामने ही ताला लेके शैतान आदमी उसको रखा था, मार दिया भाई। कैसे मारा है क्या पता चला? पैसा 5 लाख रुपए बताते क्यों नहीं? पैसा मांग रहा था कमीना। अभी हमारी पुलिस प्रशासन हमारे सुल्तानपुर पैसा मांग रहा था, बोलो। STF वालों ने बहुत मेहनत किया भैया, हम उनके बहुत आभारी हैं, बहुत भाभी विरोधी मांग रहा था, बोलो 5 लाख रुपए। घर की भाभी है, खबर लीजिए। आप बच्चे के कौन हैं? आप बच्चे के कौन? भैया मांग रहा था 5 लाख। आप बच्चे के कौन हैं? जी भैया आप बच्चे के कौन हैं? हम बच्चे के दादा लगे, दादा के भाई है, दादा आपके दादा, ये दादा है, हम दादा भाई। रात 3 बजे तक 3 बजे तक। अरे बताओ, विरोधी मांग रहा था भैया, बताओ विरोधी मांग रहा था। काम नहीं करने दे रहे काम हो रहा है। आप बच्चे के कौन हैं? दादा ये भी दादा है, तीनों लोग दादा हैं। काफी दिन को तीनों का मतलब सगे दादा हैं, कोई वो नहीं है, पूरा परिवार एक है, सब एक है। अलग अलग रहते ये लोग, लेकिन सब एक में रहते हैं। हमारा बच्चे के राय में पढ़ता था, हमारा बच्चे के राय में पढ़ता था। अभी स्कूल में नहीं पता है, कल मैं स्कूल गए थे, प्रिंसिपल ने बताए थे, प्रिंसिपल ने पूरा अनाउंस कर दिया था भैया। हमारा बच्चा हमारे साथ जाता था, हमारा बच्चा हमारी बेटी साथ तो जाते थे। कमीना ने बांटा है, इसको फांसी दो, इस कमीनों को फांसी दो, कमीनों को फांसी दो, कमीनों को फांसी दो। हम आपसे आवाज करते हैं, पूरा स्कूल के बच्चों को लाएंगे, इसको कमीनों को फांसी दो, कमीनों को फांसी दो। बता रहे हमारा बच्चा बांटा है, इससे भैया बच्चा हमारा बांटा है। छोटा सर किस तरह की वारदात हुई है ये? तुम पीछे चले जाओ हाँ, और चले जाओ हाँ। नीचे कर दो हाँ। सर ये किस तरह की वारदात हुई, बच्चे की हत्या हुई है, क्या मामला है पूरा ये? ओसामा नामक 11 साल का एक बच्चा था जिसके घर में खेल रहा था। उसके बाद अराउंड 7 बजे के आसपास शाम को उसके बाद ये कहीं निकल जाता है घर से और रात के 10 बजे तक वापस नहीं आता है। तो 10 बजे के बाद घर वाले भी ढूंढना शुरू करते हैं और फिर पुलिस के पास थाने पे आकर रिपोर्ट करते हैं कि बच्चा मिसिंग है। पुलिस तत्काल अपनी FIR रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेशन की टीमों को लगा देती है। इसमें जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसी समय अगले दिन दोपहर 4-5 बजे के आसपास रैंसम कॉल आता है जिसमें बोला जाता है कि जो भी एक्यूज है उसने वो बताता है कि हमें पैसे चाहिए आपके बच्चे के लिए। लगातार इसमें और फर्दर और टीमें लगा दी जाती हैं, सारे सीनियर ऑफिसर्स को मॉनिटर करना शुरू करते हैं। इनफैक्ट अयोध्या की SOG टीम को भी यहाँ पे भेजा जाता है ताकि कंसर्टेड एफर्ट से हम इसको वर्कआउट कर लें और बच्चे को बचा लें। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्लूज डेवलप हुए। उसके बाद पुलिस अल्टीमेटली आसिफ नामक व्यक्ति को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। ये आसिफ से पता चला कि ये इनके नेक्स्ट डोर नेबर है, जो जिनकी घर जिनके बच्चे मिसिंग है उसके नेक्स्ट डोर नेबर है। इसी ने बच्चे को 7 बजे बुलाया था चॉकलेट वगैरह के बहाने और उसके बाद उसको रस्सी से उसी वक्त मार दिया। उसके बाद अपने ही घर में अपने बिस्तर के नीचे इसको छुपा दिया बच्चे की डेड बॉडी को और 10 बजे के बाद यही उस परिवार के साथ घूम घूम के बच्चे को भी ढूंढना चालू किया ताकि इसके ऊपर कोई शॉक
किसी के ऊपर कोई किसी का शक ना आए। पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर कर ली है, जो अपराधी उसको अरेस्टिंग कर ली है। इसके जो मूल कारण पता चल रहा है, ये चल रहा है कि ये जो आसिफ नामक व्यक्ति है, इसने कहीं से ऑनलाइन लोन लेकर रखा था। इसका छोटा सा पौधों बेचने की दुकान है और लोन ना चुकाने की वजह से काफ़ी समय से प्लान कर रहा था कि इस बच्चे को ले ले, और ये बच्चे के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा लिया, क्योंकि ये उसके घर के बगल के ही पड़ोसी है, तो किसी ने इस पर कभी शक भी नहीं किया। और बाकी जो आवश्यक विधिक कार्रवाई की है वो प्रचलित है, की जा रही है। कितने की फिरौती मांगी थी? इसमें जो मेन है आसिफ, वो हमारे कस्टडी में है। बाकी और भी कोई है कि नहीं वो हम देख रहे हैं। इसमें मेन एक्यूज्ड आसिफ हमारा है। 25 के आसपास। रंगदारी कितने की? जो पैसे का अमाउंट मांगा गया था शुरुआत में, जो घर वालों की तरह बताया गया, वो 5 लाख के आसपास था। जैसे बच्चा इनका गायब हुआ, हमारे घर के जस्ट सामने रहते हैं शकील भाई, इनकी दुकान पर 7:30 से इनका बच्चा गायब हुआ। ये 7:30 बजे से ढूंढना शुरू किए और ढूंढते ढूंढते करीब 12:30-1 बजे तक ये लोग ढूंढते रहे। हम 12:30 बजे जब घर के बाहर आए तो देखे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तब हमने इनको लोग को लेके जाके कोतवाली में FIR कराई बच्चा ना मिलने की। तब से पुलिस प्रशासन को बहुत हैट्स ऑफ है, आप सभी ने बहुत मेहनत किया इसमें। तब और अच्छा लगता है जब बच्चा हमको जीवित मिल जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप पुलिस प्रशासन के पास गई थी तो गुमशुदगी दर्ज हुई थी? हाँ, गुमशुदगी उन्होंने तुरंत दर्ज कराई और पूरी रात पूरा दिन मेहनत की, सारी फुटेज तो उसको देखते रहे। लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा हम लोगों को नहीं महसूस हुआ कि घर के सामने ही वो बच्चे को ले गया, क्योंकि सारे फुटेज देखते रहे, शाहगंज चौराहे वाले, बागमंडी वाले, लेकिन फुटेज में वो बच्चा कहीं आ ही नहीं रहा था। तो दिमाग में आया हो सकता है गाड़ी में भर के ले गया हो, लेकिन फुटेज ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा दिमाग अस्त व्यस्त रहा। और फिर रात में उनको आवास विकास के बगल से जो खंजर वाली रोड बनी हुई है उस पर फुटेज मिली, तो उस बच्चे, उस लड़के जो आसिफ नाम का लड़का इनके घर के सामने रहता है, उसकी जब फुटेज मिली उस पर, तब पता चला कि इनके घर के सामने का वो 7:30 बजे ही रात में बच्चे को लेके चला गया अंदर चॉकलेट खिलाने के बहाने, और वहीं पे ही जो उसको करना था उसने किया, उसका गला दबाया, क्या किया, उसको पेट के नीचे डाल दिया। लेकिन घर से वो बच्चा बोल के गया कि बस मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ, यहीं घर से और घर के सामने ही ले गया, इसलिए वो किसी भी फुटेज में कवर नहीं हो रहा। कैसे पता चली आपको? बरामदगी वो पुलिस प्रशासन की सारी मेहनत से हम लोगों को पता चल पाया। कितने बजे आपको पता चला ये? करीब 5 बजे फुटेज मिली और फुटेज के बाद से सारी चीज़ें पता चली कि किस तरीके से वो बच्चे को किडनैप किया। किडनैप करने के बाद इन लोगों से 5 लाख की फिरौती भी मांगा था। इन्होंने कहा भी कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो वो बार्गेन करने लगा और इसी तरीके से धीरे धीरे सारी गुत्थी को सुलझाया गया और इसका परिणाम यही हुआ कि आज इसकी बरामदगी। पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट। बहुत मेहनत किया हमारा पूरा प्रशासन, मेरे साथ साथ रात तक जगता रहा। पूरे रात दिन पुलिस ने मेहनत की है इसके लिए। बहुत थी हमारे घर के सामने दुकान है इन लोगों की।